हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग 19 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ने कौन सा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है भारत का? तो ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? 52nd टाइगर रिजर्व। और अगर बात करी जाए ये कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। तो जिस तरीके से ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है, उसी तरीके से राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व ये बना है। राजस्थान में इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व और हैं। एक तो आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, और ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। इसके अलावा जो दूसरा है, ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये है इस टाइम पर अलवर में। और जो तीसरा है, इसको बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये आपका पड़ता है कोटा में। तो अब ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है राजस्थान के अंदर, और भारत का 52वां। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं पूरे भारत में ये कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर सबसे ज़्यादा लायंस हैं, तो ध्यान रखिएगा ये है गुजरात का गिर फॉरेस्ट, जहां पर सबसे ज़्यादा शेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन 24th एडिशन ऑफ समर डेफ ओलंपिक्स 2021? ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में समर डेफ ओलंपिक्स 2021, जो कि 24वां संस्करण था इसका, इसमें टॉप किया है? तो इसमें यूक्रेन ने टॉप किया है। इस टेबल पे जरा नजर डालिए। यूक्रेन ने टॉप किया है इस वजह से क्योंकि 62 गोल्ड जीते हैं और टोटल 138 मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे अमेरिका रहा है, 20 गोल्ड जीते हैं और 55 टोटल मेडल हैं। तीसरे नंबर पे ईरान रहा है, 14 गोल्ड जीते हैं और टोटल 40 मेडल। और चौथे नंबर पे भारत रहा है, जहां पर 8 गोल्ड जीते हैं और टोटल 17 मेडल है। तो यहां पर आपको ध्यान देना यह है कि टॉप किसने किया है, यूक्रेन ने, और भारत की कौन सी रैंक रही है, चौथी। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया है। इस शहर को बोलते हैं कैक्सिया डो सूल। क्या बोलते हैं? कैक्सिया डो सूल, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया। 1 से लेकर 15 मई तक ये पर्टिकुलर गेम चला। अब देखिए यहाँ पर इसका मैस्कॉट क्या था। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये इसका मैस्कॉट था, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नीनो। नीनो। और बेसिकली इसका जो मीनिंग है, इसको बोला गया है रिंग टेल्ड काउटी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिंग टेल्ड काउटी। अब ये रिंग टेल्ड काउटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राइसलेस, लकी। तो एक तरीके से अमूल्य हिंदी में आप बोल सकते हो, और लकी है सभी के लिए। और डेफ ओलंपिक्स का मोटो क्या है? स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट। कहने का मतलब यह है, स्पोर्ट्स जो है वो लग्जरी से या फिर कंडीशन या सिचुएशन से नहीं आता है, स्पोर्ट्स सीधे हमारे हृदय से आता है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, ईरान की कैपिटल तेहरान, और भारत की कैपिटल आपको पता ही है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? मतलब अब ये कंपनी दांतों का भी बीमा करके देगी आपको। तो आप दांतों का बीमा करा सकते हो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया से। इन्होंने ये ऑफर दिया है, और पीएनबी मेट लाइफ इंडिया जो है, इन्होंने इसके लिए भारत में 340 क्लिनिक ऑलरेडी खोले हुए हैं। इस कंपनी की स्थापना 2001 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे आशीष कुमार श्रीवास्तव। कौन है? आशीष कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि भारत की पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बनने जा रही है जो मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस कवर देगी? अगर मानसिक बीमारी किसी को हो जाती है तो ये आपका खर्चा वहन करेंगे। तो ये है एक्सा इंश्योरेंस। ये भारत की पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी अब बनेगी जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के लिए इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेंगे। इस इंश्योरेंस कवर के तहत आपको 1 लाख रुपए तक की हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिलेंगी, और इसके अलावा थेरेपीज के लिए अलग से 25,000 रुपए तक की फैसिलिटीज मिलेंगी। तो टोटल आप देखो यहाँ पर, तो 1,25,000 रुपए तक का आप फायदा उठा पाओगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो बेसिकली अगर बात करी जाए कि श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार का, ये कितने का है, तो इसके लिए जो एलोकेशन हुआ है ये $500 मिलियन का हुआ है। कितना? $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। लेकिन वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने लोन लिया है इसके लिए
350 मिलियन डॉलर का। तो $350 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान रखिएगा ये लोन है और 150 मिलियन भारत सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी। अब देखिए ये जो श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट है इसका मेन मोटो क्या है? गुजरात के अंदर जो हेल्थ केयर क्वालिटी है इसको लगातार बढ़ावा देना है। गुजरात के अंदर आने वाले टाइम में आपको डोर स्टेप डिलीवरीज में मिलेंगी और हेल्थ केयर की सर्विसेज भी मिलेंगी। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकते हो तो पर्टिकुलर पहले हेल्थ केयर सेक्टर का कोई वार्ड बॉय अगर आप चाहते हैं कि वो विजिट करे तो वो कर सकता है। अगर आप चाहें कि डॉक्टर करे विजिट तो डॉक्टर भी विजिट कर सकता है। और ये सभी सरकारी फैसिलिटीज़ होंगी जो आपको मिलेंगी। यहाँ पर श्रेष्ठ का मतलब है सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में टॉप किया है लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट में पूरे वर्ल्ड में? तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गाड़ियां, मतलब आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा कारें बिकी हैं चाइना में। चाइना रहा नंबर 1 पे। पिछले सत्र में चीन नंबर 1 पे रहा। सेकंड नंबर पे अमेरिका रहा, थर्ड नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे भारत और पांचवें नंबर पे जर्मनी। तो यहाँ पर भी आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि चाइना ने टॉप किया है और दूसरी चीज़ भारत की रैंक है इसमें चौथी। अगर बात करी जाए कि 2021 के सत्र में भारत में कितनी गाड़ियां बिकी हैं तो ध्यान रखिएगा ये फिगर है 37,59,398 व्हीकल्स बेचे गए हैं 2021 के सत्र में भारत में। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक भारत तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा। भारत में बहुत सारे व्हीकल्स लगातार बिक रहे हैं और लगातार भारत कार मार्केट के रूप में बहुत ऊपर उभर के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक, एज पर वर्ल्ड बैंक विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स टॉप रेमिटेंस रिसिप्ट इन 2021? 2021 के सत्र में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का ये कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंट के लिए? तो ये रहा भारत। भारत ने सबसे ज़्यादा लोन लिया है डेवलपमेंट के लिए। कितना लोन लिया है? तो 2021 के सत्र में अगर बात करी जाए तो भारत ने $89.4 बिलियन का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। तो टॉप रेसिपिएंट रहा है भारत। और अगर 2020 की बात करें तो इसमें भारत ने 82.73 बिलियन का लोन लिया था। तो उस टाइम पर भी भारत नंबर 1 पे था। तो 2020 और 21 दोनों में भारत वर्ल्ड बैंक का टॉप रेसिपिएंट रहा है। देखिए यहाँ पर सिंपली उन कंट्रीज़ को लिस्ट किया जाता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अमाउंट लोन स्वरूप लिया है डेवलपमेंट के लिए। तो वर्ल्ड बैंक की नज़र में जाहिर सी बात है वही टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट होता है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड? ये दिवस कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 17 मई को। और इम्पोर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है, इस बार की थीम 2022 की थीम रही आवर बॉडीज आवर लिव्स आवर राइट्स। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति गे है, लेस्बियन है और बाईसेक्सुअल है या फिर ट्रांसजेंडर है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बाई नेचर ही ऐसा है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, हमें उन्हें अब्यूज़ नहीं करना है। इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, इस वजह से दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड भारत टैप इनिशिएटिव एंड निर्मल जल प्रयास एट प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन? अभी हाल ही में प्लम्बेक्स इंडिया नाम की एग्जीबिशन लॉन्च करी गई थी। इसका बेसिक मोटो ये था कि भारत के अंदर जो प्लम्बिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि प्लम्बर्स आपके घर में कोई भी काम करता है ना, जैसे कि वाटर को वन टू अनदर लोकेशन तक पहुंचाने के लिए प्लम्बिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये एग्जीबिशन उसके लिए थी। लेकिन इसी एग्जीबिशन में 2 और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। एक का नाम है भारत टैप इनिशिएटिव, दूसरे का नाम है निर्मल जल प्रयास। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हरदीप सिंह पुरी इस टाइम पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय संभाल रहे हैं। और यहाँ पर समझिए इन दोनों इनिशिएटिव का मतलब क्या है। भारत टैप इनिशिएटिव जो है इसका मेन मोटो ये है कि हमें टैप वाटर कनेक्शन फैसिलिटी पूरे भारत में देनी है जिससे कि 40% तक पानी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा निर्मल जल प्रयास जो है इसके तहत टारगेट ये लेकर चला जा रहा है कि हर साल भारत में 500 करोड़ लीटर पानी को बचाना है। कितना? 500 करोड़ लीटर वाटर सेव करना है।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में लोक मिलनी नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है कि इसमें लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। और ध्यान रहे, पंजाब में अभी हाल ही में नई सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो अभी लोक मिलनी नाम का ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम पहले भी चलता था, पहले इसका नाम था जनता दरबार, लेकिन बस इसका नाम बदल दिया गया है। और दूसरी चीज़, इसके तहत पंजाब सरकार का कहना है कि जो पुरानी पेंडेंसी है उसको भी रिजॉल्व यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री डायरेक्ट जनता से मिलेंगे और उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको सुनेंगे और उसके बाद उनका सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाएगा। बेसिकली हर एक राज्य सरकार के द्वारा जनता दरबार नाम का प्रोग्राम चलाया जाता है और यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया है, दैट्स इट। और तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है, आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये 2 लोग अपॉइंट किए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ 2 दिन पहले, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से क्यों करा रहा हूँ, इसलिए कि आज मैं बताऊंगा कि इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो ये 2 लोग हैं, एक तो राजीव रंजन साहब हैं और दूसरे हैं सिद्धिकांत पटनायक। तो दोनों को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजीव रंजन जो हैं इनको मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट दिया गया है और सिद्धिकांत पटनायक जी जो हैं इनको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च दिया गया है। तो ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं यहाँ पर। और RBI की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में करी गई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था और इस टाइम पर RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। अभी हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि L&T की बात हो रही है। L&T के नए MD और CEO बनाए गए हैं SN सुब्रमण्यन। और L&T एक बेसिकली इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के पास भारत की बहुत सारी मेट्रोज के भी कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इसरो के लिए भी कई सारे इक्विपमेंट्स बना चुकी है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, SN सुब्रमण्यम ये सक्सीड कर रहे हैं AM नायक को। AM नायक इनसे पहले CEO थे, ये अब रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह पर SN सुब्रमण्यम आएंगे। L&T की स्थापना 1938 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्राम उन्नति प्रोग्राम के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे सुनील अरोरा। सुनील अरोरा अभी कुछ टाइम पहले ही रिटायर हुए थे। इनके बाद सुशील चंद्र जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और अभी हाल ही में 10 से 15 दिन पहले ही नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। अब ये जो ग्राम उन्नति प्रोग्राम है, इसका मेन मोटो ये है कि भारत में जितना भी रूरल एरिया है, जितना भी ग्रामीण एरिया है, उन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है हसन शेख मोहम्मद। ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो शेख मोहम्मद अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं सोमालिया के। और इन्होंने किसको डिफीट किया है? तो इनसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति थे मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। इनसे पहले राष्ट्रपति थे जिनको इन्होंने इलेक्शन में यहाँ पर हराया है। इससे पहले शेख मोहम्मद जो है ये इससे पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं 2012 से लेकर 17 के सत्र में। बाय द वे, सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। सेनेगल की कैपिटल है डाकर। क्या बोलते हैं इसको? डाकर। कीनिया की कैपिटल है नैरोबी और घाना की कैपिटल है अक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 18 मई को हम लोगों ने मनाया, मतलब कल के दिन। और 2022 की थीम थी इस बार द पावर ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम डे बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि जो युवा है, जो यंगस्टर है आज का, वो म्यूजियम की इंपॉर्टेंस को समझे। एक म्यूजियम ऐसी चीज कहीं ना कहीं जनरेशन गैप को फिल करने का काम करता है। म्यूजियम के थ्रू ही हम अपने इतिहास को जान पाते हैं, हम अपनी पुरानी जनरेशन्स को जान पाते हैं। तो म्यूजियम में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वरुण 777 कोड की मदद से जो ऑफर 20% का आज तक चल रहा है, मतलब आज रात तक ही केवल है, 19 मई तक आप अवेल कर सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन इस कोड की मदद से
और सीधा सीधा 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।